अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए महाटेट के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी के इन इब्तिदाई और सबसे अहम सालों का सफर शुरू करते हैं, जिन्होंने तारीख का रुख ही बदल दिया। हमारा पहला कदम है उनकी पैदाइश से पहले के हालात को समझना। देखें, ये वो दौर था, यानी 17वीं सदी, जब दक्कन में हर तरफ बेचैनी और एक अफरा तफरी का माहौल था। उधर मुगल बादशाह शाहजहां की नज़रें दक्कन पर थीं और उसने एक बहुत बड़ी फौज इस इलाके को फतह करने के लिए भेज दी थी। इसी मुहिम में शाहजी राजे की जो पुणे की जागीर थी, वो बुरी तरह से तबाह हो गई। ऐसे मुश्किल वक्त में शाहजी राजे के लिए सबसे बड़ी फिक्र अपनी हामला बीवी जीजाबाई की हिफाजत थी। तो उन्होंने एक महफूज जगह की तलाश शुरू की जो दुश्मन की पहुंच से दूर हो, और फिर उनकी नज़र पड़ी शिरनेरी किले पर। यह किला अपनी मजबूती और ऊंची चट्टानों की वजह से तकरीबन नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। और यहाँ एक बहुत ही अहम इम्तिहानी नुक्ता है, इसे ज़रूर याद रखें। वो किला जिसका इंतखाब किया गया उसका नाम था शिवनेरी। ये फैसला सिर्फ एक पनाहगाह का नहीं था, बल्कि तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुआ। तो सवाल ये बनता है, शाहजी राजे ने जीजाबाई की हिफाजत के लिए किस किले का इंतखाब किया? इख्तियारात हैं ए प्रतापगढ़, बी शिवनेरी, सी रायगढ़ या डी राजगढ़। और दुरुस्त जवाब है बी शिवनेरी। और फिर वो तारीखी लम्हा आ ही गया जिसने मुस्तकबिल की बुनियाद रखनी थी। 19 फरवरी 1630 को पूणे जिले में जुन्नार के करीब इसी शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज की पैदाइश हुई। उनकी पैदाइश ने हर तरफ जैसे खुशियां बिखेर दीं, और चूंकि वो शिवनेरी किले में पैदा हुए थे तो इसी मुनासिबत से उनका नाम शिवाजी रखा गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख और जगह ये इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है, तो इसे अच्छी तरह जहन में बिठा लें। 19 फरवरी 1630 और मुकाम शिवनेरी किला जुन्नार के करीब। ये छोटी सी तफसील इम्तिहान में बहुत काम आ सकती है। तो आइए देखते हैं आपको ये याद रहा या नहीं। सवाल, शिवाजी महाराज की पैदाइश कब हुई? इख्तियारात हैं ए 19 फरवरी 1630, बी 15 अगस्त 1627, सी 10 मई 1630 या डी 19 मार्च 1630। जी हां, दुरुस्त जवाब है ए 19 फरवरी 1630। शिवाजी महाराज का बचपन ना आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। उनकी सबसे पहली उस्ताद उनकी माँ जीजाबाई थी, जिन्होंने उनके दिल में बहादुरी और इज्जत के बीज बोए। वो उन्हें रामायण और महाभारत के बहादुरों की कहानियां सुनाती और उनकी तरबियत करती। शिवाजी का बचपन महलों में नहीं, बल्कि मावले इलाके के गरीब मगर बहादुर लड़कों के साथ खेलते हुए गुजरा। वो उनके साथ मिलकर मिट्टी के कले बनाते, आंख मचौली खेलते, और यही खेल आप कह सकते हैं कि उनकी आने वाली जिंदगी की पहली फौजी तरबियत बन गई। और यही वो दोस्तियां थीं जिन्होंने आगे चलकर स्वराज की बुनियाद रखी। इम्तिहान में अक्सर आता है कि इनके बचपन के साथी कौन थे, यह जानना बहुत जरूरी है। तो सवाल है, शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त कौन थे? इख्तियारात ए अमीरजादे, बी गरीब मावले के लड़के, सी मुगल शहजादे या डी इनमें से कोई नहीं। और बिल्कुल दुरुस्त जवाब है बी गरीब मावले के लड़के। अब कहानी में एक बड़ा ड्रामाई मोड़ आता है। शाहजी राजे इस वक्त निजाम शाह के दरबार में थे, लेकिन दरबार में एक ऐसी नाइंसाफी हुई जिसने इन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। निजाम शाह के भड़काने पर भरे दरबार में लिखोजी राव जाधव, जो जीजाबाई के वालिद भी थे, उनका कत्ल कर दिया गया। ये बेइज्जती और नाइंसाफी शाहजी राजे के लिए बर्दाश्त से बाहर थी, और उन्होंने गुस्से में आकर फौरन निजाम शाही को खैरबाद कह दिया। ध्यान से समझें, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। यहां सबसे खिलीदी नाम है लिखोजी राव जाधव। उनका कत्ल ही वो बुनियादी वजह थी जिसने शाहजी राजे को निजाम शाही छोड़ने पर मजबूर किया। इसी नुक्ते पर सवाल बनता है। सवाल, भरे दरबार में किसका कत्ल किया गया जिसकी वजह से शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी? इख्तियारात ए विजयराज, बी लिखोजी राव जाधव, सी फतेह खान या डी दादाजी कौंडदेव। और दुरुस्त जवाब है बी लिखोजी राव जाधव। अच्छा, निजाम शाही छोड़ने के बाद शाहजी राजे ने मुगलों की मुलाजमत इख्तियार कर ली, लेकिन उनकी वफादारी का सिला यहां भी उन्हें धोखे की शक्ल में ही मिला। हुआ यह कि निजाम शाह के एक गद्दार वजीर फतेह खान ने खुफिया तौर पर मुगलों से हाथ मिला लिया और खुद निजाम शाह को ही कत्ल कर दिया। इस गद्दारी पर मुगल बादशाह बहुत खुश हुए और इनाम के तौर पर शाहजी राजे की जागीर उठाकर फतेह खान को दे दी। ये शाहजी राजे के लिए एक और नाकाबिले बर्दाश्त धोखा था, और उन्होंने फौरन मुगलों का साथ भी छोड़ दिया। यहां पर गद्दार वजीर का नाम फतेह खान याद रखना बहुत जरूरी है। यही वो शख्स था जिसकी धोखादही की वजह से शाहजी राजे का मुगलों पर से भी एतबार उठ गया। तो इम्तिहान का सवाल ये हो सकता है। सवाल, मुगलों ने शाहजी राजे की जागीर इनाम में किसे दे दी?
इख्तियारात ए आदिल शाह, बी लिखोजी राव, सी फतेह खान या डी विजयराज। दुरुस्त जवाब है सी फतेह खान। दोनों बड़ी ताकतों यानी मुगलों और आदिल शाह से धोखा खाने के बाद भी शाहजी राजे ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसकी किसी को तवक्को ही नहीं थी। उन्होंने निज़ाम शाही खानदान के एक बच्चे को ढूंढा और जिन्नार के करीब पैमगिरी के किले पर उसे नया निज़ाम शाह ऐलान कर दिया। इस तरह उन्होंने गोदावरी और नेरा नदियों के बीच एक नई खुद मुख्तार सल्तनत की बुनियाद रखी। ये उनकी सियासी जहानत का एक शानदार मुजाहिरा था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नई सल्तनत का मरकज था पैमगिरी किला। ये जगह इम्तिहान के लिए बहुत अहम है, इसे जरूर याद रखें। तो सवाल है, शाहजी राजे ने नई निज़ाम शाही की बुनियाद किस किले पर डाली? इख्तियारात ए शिवनेरी, बी पैमगिरी किला, सी प्रतापगढ़ या डी गोलकुंडा। और सही जवाब है बी पैमगिरी किला। वक्त गुजरता गया और हालात ने एक और करवट ली। आखिरकार शाहजी राजे ने आदिल शाह के साथ एक मुआहदा कर लिया, जिसने उन्हें कर्नाटक का इलाका फतह करने की जिम्मेदारी दी। कर्नाटक रवाना होने से पहले उन्होंने एक बहुत अहम फैसला किया। उन्होंने अपनी पुणे की जागीर, जो मुस्तकबिल का मरकज़ बनने वाली थी, का सारा इंतज़ाम अपने एक इंतहाई काबिल एतमाद और वफादार साथी दादाजी कुंडदेव के सुपुर्द कर दिया। बाद में उनकी खिदमात के सिले में आदिल शाह ने उन्हें कर्नाटक में बेंगलौर की नई जागीर भी अता की। यहाँ दो नाम बहुत अहम हैं जिन पर इम्तिहान में सवाल बन सकता है। पुणे की जागीर के निगरान दादाजी कुंडदेव और कर्नाटक में मिलने वाली नई जागीर बेंगलोर। तो इस हिस्से का आखिरी सवाल है। सवाल, पुणे की जागीर का इंतज़ाम शाहजी राजे ने किसके सुपुर्द किया? इख्तियारात ए विजयराज, बी फतेह खान, सी दादाजी कुंडदेव या डी बाजी प्रभु। बिल्कुल सही, दुरुस्त जवाब है सी दादाजी कुंडदेव। चलें एक तेज रफ्तार दोहराई हो जाए तो शिवाजी का नाम शिवनेरी किले की वजह से रखा गया। इनकी पैदाइश कब हुई? 19 फरवरी 1630 को। इनके बचपन के दोस्त कौन थे? गरीब मावले। शाहजी राजे ने निज़ाम शाही क्यों छोड़ी? लिखोजी राव जाधव के कत्ल पर। और मुगलों का साथ क्यों छोड़ा? फतेह खान की गद्दारी की वजह से। नई निज़ाम शाही कहाँ कायम की? पैमगिरी किले पर। और आखिर में पुणे का इंतज़ाम किसे सौंपा? दादाजी कोंडदेव को। ये सब नुकात आपकी तैयारी के लिए बहुत अहम है। तो आज हमने शिवाजी महाराज की जिंदगी के इब्तिदाई दौर के इंतहाई अहम वाक़यात को समझा, जिसने उनकी शख्सियत और उनके मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। याद रखिए, शिवाजी महाराज की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये एक ख्वाब और अज़्म की कहानी है। आप ज़रूर महाटेट क्लियर कर सकते हैं, बस कंसिस्टेंसी रखिए। अगर ये सफ़र पसंद आया तो हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में